श्री उमेश जी डामोर। सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे मान संख्या 46 कृषि विभाग और मान संख्या 50 सहकारिता विभाग पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मेरी विधानसभा आसपुर की जनता की ओर से खूब खूब धन्यवाद। जोहार। कृषि विभाग की बात करूं, कृषि उत्पादन, खाद्य आत्मनिर्भरता और किसानों की आशा बढ़ाने के लिए कार्यरत है। यह विभाग उर्वरक, कृषि यंत्र 40 से 50% सब्सिडी और वृद्धा स्वास्थ्य से संबंधित योजना संचालित करता है। साथ ही ड्रिप, खेत तलाई और तारबंदी जैसी सब्सिडी योजना भी प्रदान करती है। लेकिन आज बजट 2026 और 27 में किसान के लिए सरकार के द्वारा कुछ नहीं दिया गया है। किसान आज भी दुखी है। आज किसान की बड़ी मुश्किल से फसल पैदावार करता है, लेकिन जंगली जानवर फसल को नष्ट कर देता है। और सरकार को हम धन्यवाद भी देते हैं कि एक तारबंदी स्कीम जो अच्छी है, लेकिन तारबंदी से पूर्व 3 फीट तक पक्की दीवार बनाकर उस पर तारबंदी की जाए ताकि किसानों को जंगली जानवरों से राहत मिल सके। साथ ही बेल जोड़ी की घोषणा जो 2025-26 में घोषणा की गई थी, जो प्रत्येक अभी बेल जोड़ी अनुदान योजना में केवल 2 व्यक्तियों को पात्र माना गया है। लेकिन मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा, ये 2025-26 में जब घोषणा हुई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, और उस टाइम पूरे प्रदेश के किसान और हमारे ट्राइबल किसान के बहुत खुशी हुई थी कि हम एक किसान है और हमारे 30,000 रुपया अनुदान राशि मिलेगी तो हम बेल लाएंगे और हमें सहयोग मिलेगा। लेकिन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पे फॉर्म भरेंगे, 150 से 200 फॉर्म प्रत्येक ग्राम पंचायत से भरेंगे। उसका खर्चा देखा जाए तो 250 से 300 रुपये खर्चा हुआ ई मित्र दुकान पे और समय बर्बाद हुआ अलग। तो मैं सरकार से ये कहना चाह रहा हूं कि एक तरह से किसानों को गुमराह करने का काम किया है। साथ ही जो आपने 2 पात्र व्यक्ति को माना गया है, तो मेरे ट्राइबल क्षेत्र के अंदर पहाड़ी इलाका है, वहां पे कृषि जो खेतीबाड़ी होती है वो ट्रैक्टर से नहीं होती है। तो हमारे वहां पे न्यूनतम 50 व्यक्तियों को पात्र माना जाए प्रत्येक ग्राम पंचायत से, ये मैं सरकार से मांग करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ आज तक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत किसानों को लाभ नहीं मिला है। इस बीमा योजना में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। किसानों के 50 से 70% फसल खराबी हुई है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में नुकसान 0 दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से लगभग 128 करोड़ रुपए की फसल बीमा क्लेम किसानों की नहीं मिला। यह घोटाला हमारे मंत्री महोदय भी बैठे हैं, उन्होंने खुलासा किया। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जो प्रदेश की जनता को उन्होंने एक खुलासा करके दिखाया। साथ ही आदिवासी क्षेत्र के किसान आज भी बीमा राशि आने का इंतजार कर रहे हैं, बैंक के चक्कर काट रहे हैं। सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही किसानों के बीमा राशि दी जाए और पात्र किसानों को राहत मिला जाए। और नहीं, यहाँ पे बैंक में खाते नहीं आने का क्लेम सही तरह से नहीं मिलने का भी एक बड़ा वहां पे कारण है। एक कि अगर किसान की अपनी फसल की किसान गिरदावरी समय पर नहीं करने की वजह से बीमा क्लेम नहीं मिलता है। तो मैं सरकार से और मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि पटवारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पाबंद किया जाए और फसल गिरदावरी की जाए ताकि किसानों को जो फसल गिरदावरी करके जो किसानों को फसल बीमा हो वो मिल सके। साथ ही राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप जो 60% सब्सिडी है, 30% केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की 30% है, लेकिन धरातल पर वास्तविक रूप से अगर किसानों की जानकारी नहीं है। और योजना अच्छी है, मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, गरीब किसान, मजदूर तक यह योजना पहुंचती है
तभी सफल मानी जाएगी। लेकिन मुझे लगता है यह योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। सरकार वास्तविक रूप से योजना का लाभ दिलाना चाहती है या मंशा रखती है तो कृषि से संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया जाए कि प्रत्येक आम व्यक्ति को या पात्र व्यक्ति को इसका फायदा मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, यदि किसी किसान को खेती से जुड़े कार्य करते समय किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है, खेतीबाड़ी करते समय और किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसको लिए 2 लाख रुपए की राशि है और अस्थायी विकलांगता के होने पर 5 रुपए से 50,000 की राशि है। लेकिन मेरे क्षेत्र में और हमारे ट्राइबल क्षेत्र के एरिया में किसान ऐसी योजना का अक्सर अनजान रहते हैं। आए दिन किसानों के साथ ऐसी घटना भी होती जाती है, लेकिन योजना सिर्फ कागजों में ही दौड़ती है। जबकि लेकिन सब ऐसी फायदेमंद योजना धरातल पे दौड़ने लगेगी तभी योजना सफल मानी जाती है। आज ऐसी कई योजना है वहां के स्थानीय लोगों को पता ही नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जन जन तक योजना पहुंचाने के लिए, लाभ दिलाने के लिए प्रचार करना बहुत ही जरूरी है। मैं साथ ही मेरी डिमांड है कि दोवड़ा क्षेत्र में जो वहां पे दोवड़ा ब्लॉक में मेरे विधानसभा के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र भी खोला हुआ है, तो दोवड़ा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय खोला जाए, साबला में कृषि उप मंडी खोली जाए, आसपुर में कृषि मंडी का जीर्णोद्धार के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाए। जिन ग्राम पंचायत में किसान सेवा केंद्र नहीं है वहां किसान सेवा केंद्र खोला जाए, जो मैं टेबल करूंगा लिस्ट। आसपुर में सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय खोला जाए। धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए। कालूराम जी।